तो पर्यावरण कहाँ गया था। अभी हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने IT पार्क के लिए जंगल साफ कर दिए। तब राहुल गांधी का कैमरा कहाँ गया था। सोचिए आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ चारों तरफ गहरा नीला समंदर है, जंगल है और एक ऐसा सन्नाटा कि आप खुद अपनी धड़कनें सुन सके। लेकिन इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है क्रेन और बुलडोजरों की, और एक ऐसे बदलाव की जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन इसी बीच देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता निकोबार के जंगलों में से एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वह कहते हैं कि मैं यहाँ दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों के बीच खड़ा हूँ और इन्हें एक बिजनेसमैन की सनक के लिए काटा जा रहा है। एक तरफ देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का तर्क है और दूसरी तरफ पर्यावरण और जनजातियों के अस्तित्व का सवाल। क्या यह वाकई विकास है या फिर हम एक ऐसी इकोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे विवाद के पीछे क्या कोई ऐसी विदेशी ताकत है जो नहीं चाहती है कि भारत उस समुद्र पर राज करे जहाँ से दुनिया का 40% व्यापार गुजरता है। आज की कहानी इसी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की है। चलिए इस मिस्ट्री की परतें खोलते हैं। नमस्कार। जब इंटरनेट की गलियों में प्रोपोगेंडा का धुआं उठने लगे और आधा सच परोसा जाने लगे तब तफ्तीश करना जरूरी हो जाता है। हाल ही में बंगाल, असम, तमिलनाडु में चुनाव का शोर था। हर पार्टी एडी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अचानक निकोबार के जंगलों में पहुंच गए। मुझे लगा शायद चुनाव की थकान मिटा रहे होंगे, लेकिन नहीं। वहां से हमला शुरू हुआ। मोदी सरकार के 72,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर आरोप लगाया गया कि अडानी के लिए 8 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे, टापू बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने लगा। तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों को भारत के किसी प्रोजेक्ट से दर्द होने लगे तो समझ जाइए कि प्रोजेक्ट निशाने पर बिल्कुल सही लगा है। आज हम इस प्रोजेक्ट की चार्जशीट तैयार करेंगे और देखेंगे कि क्या सरकार वाकई आंखें बंद करके रोड रोलर चला रही है या फिर यह विरोध सिर्फ एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बवाल हो किस बात पर रहा है। 2021 में नीति आयोग ने एक प्लान बनाया, ग्रेट निकोबार आइलैंड का होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह कोई छोटा मोटा पार्क बनाना नहीं है, यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के मुख्य 4 पिलर हैं। गैलेथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक ऐसा बंदरगाह जहाँ दुनिया के सबसे बड़े जहाज आकर रुक सके। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दुनिया को इस सुदूर आइलैंड से जोड़ेगा। तीसरा, ग्रीनफील्ड कोस्टल टाउनशिप, एक नया मॉडर्न शहर। और चौथा, पावर प्लांट जो इन सभी व्यवस्थाओं को बिजली देगा। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट द्वीप के कुल एरिया का 10% हिस्सा ही लेगा, लेकिन फिर भी हंगामा बर्फा है। क्यों? भारत के पास हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक हकीकत भी, हमारा 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो, सिंगापुर या मलेशिया के पोर्ट्स पर उतरता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने गहरे पोर्ट्स है ही नहीं जहां बड़े जहाज आ सके। हम अपने ही सामान के लिए पड़ोसी देशों को हजारों करोड़ की फीस देते हैं। RBI ने 2022 में इसे भारत की स्ट्रक्चरल वीकनेस कहा था। ग्रेट निकोबार की लोकेशन भगवान का दिया हुआ वरदान है। यह ईस्ट वेस्ट शिपिंग कॉरिडोर के बिल्कुल बीच में है और यहाँ पानी की गहराई कुदरती तौर पर 20 मीटर से ज्यादा है। अगर यहाँ पोर्ट बन गया तो हम कोलंबो और सिंगापुर के एकाधिकार को खत्म कर देंगे। सरकार का अनुमान है कि 2040 तक इससे 30,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू आएगा और 50,000 नौकरियां पैदा होगी। तो फिर विरोध क्यों? क्या हम नहीं चाहते हैं कि भारत का पैसा भारत में रहे? अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर। राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम, जिसमें जयराम रमेश, सोनिया गांधी और कुछ फेमस यूट्यूबर्स शामिल हैं, उनका दावा है कि 8.5 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। देखिए, पर्यावरण की चिंता जायज है, लेकिन यहाँ हिपोक्रेसी की गंध भी आती है। जब कांग्रेस के समय में सरदार सरोवर या टेहरी डैम बने तब हजारों एकड़ जंगल डूब गए थे। तो पर्यावरण कहाँ गया था। अभी हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने IT पार्क के लिए जंगल साफ कर दिए। तब राहुल गांधी का कैमरा कहाँ गया था। सच्चाई यह है कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे 2 बार बारीकी से परखा है। अप्रैल 2023 और फरवरी 2026 की रिपोर्ट कहती है कि प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इसमें दखल देना देश हित में नहीं होगा। सरकार ने कछुओं और कोरल के संरक्षण के लिए करोड़ों का फंड और कड़ी शर्तें रखी हैं। जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी बफर जोन बनाए गए हैं। मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। इसे ध्यान से सुनिएगा। ग्रेट निकोबार का आखिरी छोर है इंदिरा पॉइंट। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह समंदर का वो पतला सा रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया का 40% व्यापार और चीन के तेल का आयात का 80% गुजरता है।
चीन को हमेशा से डर रहता है कि अगर कभी युद्ध हुआ तो भारत इस रास्ते को बंद कर सकता है। इसे डिफेंस की भाषा में मलेक्का डील कहते हैं। चीन ने हमें घेरने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान में पोर्ट्स बनाए। अब भारत उसका जवाब दे रहा है नेकलेस ऑफ डायमंड से। ग्रेट निकोबार इस नेकलेस का क्राउन ज्वेल यानी कि सबसे चमकता हुआ हीरा है। यहाँ हमारा बेस होने का मतलब है कि हम चीन की गर्दन पर हाथ रख कर बैठे हैं। जब पापा को तकलीफ होती है तो यहाँ कुछ बच्चों का गला भी सूखने लगता है। यह इत्तेफाक है या साजिश? सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। राहुल गांधी इसे बीजेपी का अडानी प्रेम बता रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निकोबार में INS बर्ज नेवल एयर स्टेशन कब शुरू हुआ था? 2012 में। उस समय केंद्र में UPA की सरकार थी और सोनिया गांधी जी रिबन काट रही थी। तब यह प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था और आज यह पर्यावरण के लिए खतरा बन गया। 2012 में जो देशभक्ति थी वो 2026 में अडानी की फैंटेसी कैसे बन गई? क्या इस विरोध की स्क्रिप्ट भारत में लिखी जा रही है या कहीं और से ईमेल आ रहे हैं? तफ्तीश पूरी हो चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो विकास और सुरक्षा के नाम पर भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर उस प्रोजेक्ट के आगे लेट जाते हैं जिससे चीन को परेशानी हो सकती है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, यह भारत का वो किला है जो आने वाली सदियों तक हिंद महासागर में हमारी ताकत का लोहा मनवाएगा। देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों की पहचान जरूरी है। दफा 95 दुश्मन के हितों का ध्यान रखना के तहत इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन असली जज तो आप है। आपको क्या लगता है, क्या हमें पर्यावरण के नाम पर अपनी सुरक्षा अर्थव्यवस्था से समझौता करना चाहिए या फिर भारत को अब डरना छोड़कर अपनी जगह दुनिया के नक्शे पर मजबूती से दर्ज करानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और प्रोपेगेंडा की चार्जशीट के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।